सभी को जय जिनेन्द्र। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित श्री छैडाला जी ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें अभी तक हमने तृतीय ढाल के 8 छंदों का स्वाध्याय कर लिया है। उसके आगे आइए आज हम स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं और बंध तत्व के आश्रव और निर्जरा और आश्रव को त्यागने का उपदेश और मोक्ष तत्व के स्वरूप का निरूपण समझेंगे। उसके पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सभी लोगों को ये वीडियो भेजिए। आइए मंगलाचरण की ओर चलते हैं। सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। तीन भुवन में शार वीति राघवे ज्ञानिता शिव स्वरूप शिविकार नमः त्रयोग सामारिकै। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। पंडित दौलत राम जी यहाँ पर 7 तत्वों के स्वरूप का विवेचन कर रहे हैं। आइए उसी को हम आगे और समझते हैं। छंद क्रमांक 9 का उच्चारण करते हैं। ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए जीव प्रदेश बांधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए समदम ते जो कर्म न आवे सो संवर आदरिए तपवल ते विधि झरने निर्जरा ताई सदा आदरिए। आइए एक एक शब्द का पहले अर्थ समझते हैं, फिर हम इसके विशेष अर्थ को समझेंगे। ये ही अर्थात यह ही, आत्म अर्थात आत्मा को अर्थात आत्मा को, दुख कारण दुख का कारण है, ताते अर्थात इसलिए, इनको अर्थात इन्हें, तजिए अर्थात तजना चाहिए। कह रहे हैं कि जो आश्रव के कारण है, कौन कौन से, मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय सहित आत्मा की जो प्रवृत्ति है यह आश्रव है। और आश्रव क्या है? दुख का कारण है, इसलिए इस आश्रव को तजो। जीव प्रदेश, जीव और प्रदेश, जीव और आत्मा के प्रदेश बंधे अर्थात बंधना, विधिशों अर्थात कर्मों से, जीव के आत्म प्रदेशों का कर्म प्रदेशों से बंधना। बंधन अर्थात बंध, कबहू अर्थात कभी ना, सजिए अर्थात कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सम दमते, शम अर्थात कषायों के उपशम से, दम अर्थात इंद्रियों के दमन, मन विजय से, जो कर्म ना आवे, जो कर्म नहीं आते हैं, सो अर्थात वह संवर आदरीय, संवार आदर करने के योग्य है। तप वलते, तप के बल से, विधि झरन निर्जरा, जो निर्जरा अर्थात कर्मों का एक देश झड़ना होता है उसे निर्जरा कहते हैं। ताई सदा आचरिए, उसे हमें हमेशा आचरण में लाना चाहिए। अब समझते हैं हम सबसे पहले तो आश्रव का त्याग करने का उपदेश। ये ही आत्म को दुख कारण, यह जो आश्रव है यह आश्रव ही आत्मा के दुख का कारण है। आश्रव ही क्या है? आत्मा के दुख का कारण है। ताते इनको तजिए, इसलिए इस आश्रव को तजना अर्थात छोड़ना चाहिए। आश्रव दुख का कारण है, इसलिए इसे छोड़ना चाहिए। जीव प्रदेश बंधे विधि सो, जीव प्रदेश अर्थात जीव अर्थात आत्म प्रदेशों का, विधिशों अर्थात कर्म प्रदेशों के साथ, बंधना अर्थात जीव प्रदेशों का, आत्म प्रदेशों का और कर्म प्रदेशों का दूध और पानी के समान एक में एक होना, मिल जाना, बंधन अर्थात बंध कहलाता है। कबहू ना सजिए, वह बंध हमें कभी नहीं करना चाहिए। बंध संसार में भटकने का कारण है। सम दमते, शम अर्थात कसायों का उपशम और दम अर्थात इंद्रियों का दमन, कसायों के उपशम और इंद्रियों के दमन से जो कर्मों का नहीं आना है, कर्म अब नहीं आ रहे हैं, वह संवर है। सो संवर आदरिए, उस संवर का हमें आदर करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। तप वलते,
तप वल्लते अर्थात तप वल्लते का मतलब हुआ तप की शक्ति से, विधि अर्थात कर्मों का, झड़ना अर्थात एक देश झड़ना, तप की शक्ति से थोड़े थोड़े कर्मों का झड़ना निर्जरा कहलाता है। ताहि सदा आचर्य, हमें उस निर्जरा को हमेशा प्राप्त करना चाहिए, सदा ही ग्रहण करना चाहिए। सर्वप्रथम तो कह दिया कि इस संसार में आश्रय दुख का कारण है, इसलिए इस आश्रय को छोड़ देना चाहिए। फिर जीव मतलब आत्म प्रदेशों का और कर्म प्रदेशों का आपस में बंध जाना, बंध कहलाता है। फिर कसायों के उपशम और इंद्रियों की दमन से जो कर्मों का नहीं आना है, कर्मों का आना रुक जाना, संवर कहलाता है। और तप के प्रभाव से जो कर्मों का एक देश झड़ना है, वह निर्जरा कहलाता है। इस प्रकार यहाँ पर 6 तत्वों का वर्णन हुआ। अब बचा एकमात्र तत्व मोक्ष तत्व। तो मोक्ष तत्व के स्वरूप को समझते हैं और उसके पश्चात व्यवहार सम्यक दर्शन किसे कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए छंद क्रमांक 10 का उच्चारण करते हैं। सकले कर्म ते रहित अवस्था, शो शिव थिर सुखकारी, यह विधि जो सरिधा तत्वनि की, सो समेकित व्यवहारी, देवी जिनेन्द्र गुरु परिग्रह विन, धर्म दया जुत सारो, एहु मान समकित को कारण, अष्ट अंग ज्योत धारो। आइए एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। सकल अर्थात सभी, कर्मते अर्थात कर्म से, रहित अर्थात रहित, अवस्था अर्थात अवस्था पर्याय, सु अर्थात वह, शिव अर्थात मोक्ष, स्थिर अर्थात स्थिर, सुखकारी अर्थात सुखदायक, यह विधि अर्थात इस प्रकार की, श्रद्धा अर्थात श्रद्धान, तत्वन अर्थात तत्वों की, सु अर्थात वह, संकेत अर्थात सम्यक दर्शन, व्यवहारी अर्थात व्यवहार, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह के बिना, धर्म अर्थात धर्म, दयाजुत अर्थात दयामय, सारो, सारो का अर्थ यहाँ पर हुआ जानना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। और आगे यह यहाँ पर कह रहे हैं एहु मान, यही मान अर्थात मानना चाहिए, समकित को कारण, सम्यक दर्शन का कारण, अष्ट अंग ज्युत धारो, जो अष्ट अंगों से सहित धारण करना चाहिए। कह रहे हैं मोक्ष तत्व का स्वरूप बतलाते हुए कह रहे सकल कर्मते, सकल कर्मते अर्थात सभी कर्मों से, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, सभी कर्मों से रहित अर्थात रहित, स्थिर, थिर अर्थात स्थिर, अटल, सुखकारी, सुख को देने वाली, अवस्था अर्थात पर्याय, सो शिव अर्थात वह मोक्ष कहलाती है। समस्त कर्मों से रहित अवस्था अर्थात पर्याय, जो सुखकारी है, सुखदायक है, स्थिर है, वह मोक्ष कहलाती है अर्थात मोक्ष तत्व कहलाता है। अर्थात जहां पर सभी कर्मों का क्षय हो जाता है वह मोक्ष कहलाता है। यह विधि, यह विधि अर्थात इस प्रकार की, जो अर्थात जो, श्रद्धा अर्थात श्रद्धान है, तत्वन की अर्थात 7 तत्वों का, सो समकित व्यवहारी, वह व्यवहार सम्यक दर्शन है। कह रहे हैं इस प्रकार जो 7 तत्वों के ऊपर सच्चा श्रद्धान करना है वह क्या है, व्यवहार सम्यक दर्शन है। आगे कह रहे हैं कि देव जिनेन्द्र अर्थात वीतरागी सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवान, गुरु अर्थात निर्ग्रंथ गुरु जो परिग्रह से रहित होते हैं, और धर्म दयाजुत और अहिंसामय जैन धर्म, येहु अर्थात यह सभी, मानो अर्थात मानना चाहिए, समकित को अर्थात सम्यक दर्शन का, कारण अर्थात कारण जानना चाहिए। इस सम्यक दर्शन जो है यह क्या करना चाहिए, इन सबको सम्यक दर्शन का कारण मानना चाहिए, अहिंसामय धर्म, गुरुदेव और जिनेन्द्र भगवान। और यह सम्यक दर्शन अष्ट अंग जो धारो, यह अष्ट अंगों से सहित है। अर्थात यहाँ पर सम्यक दर्शन के 8 अंग बतलाए गए। सर्वप्रथम तो कह दिया कि जहां पर सभी कर्मों से रहित पर्याय स्थिर सुखकारी होती है वह मोक्ष। दूसरा, 7 तत्वों पर सच्चा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, और सच्ची जिनेन्द्र भगवान, सच्चे गुरु जो परिग्रह से रहित हैं
और दयामय धर्म, यही सम्यक दर्शन का कारण है और यह सम्यक दर्शन 8 प्रकार का है। चलिए आगे की क्लास में और विषय को समझेंगे कि सम्यक दर्शन के दोष कितने हैं, गुण कितने हैं, अंग कितने हैं। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।